नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज़िंदगी रोज़ाना विद श्वेता में। फ्रेंड्स, मैं हूँ एक हाउसवाइफ और दिन भर मुझे घर पर ही रहना होता है, लेकिन फिर भी घर की सफाई के लिए, झाड़ू पोछे के लिए मैंने हेल्पर रख रखी है, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है और झाड़ू पोछे का काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए, तो एक हेल्पर रखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसमें किचन और पूजा के रूम की सफाई मैं खुद ही करती हूँ, झाड़ू पोछा उसका खुद ही करती हूँ। और इसके अलावा जब कभी मेड नहीं आती है या फिर वो लेट होने लग जाती है, तब एक आध रूम की डस्टिंग और क्लीनिंग मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो जब मुझे ऐसा करना पड़ता है तो इसके लिए मैंने झाड़ू और ब्रश अलग रखे हुए हैं अपने, जिससे कि अच्छे से डस्टिंग हो जाती है। और पोछा लगाने के लिए लेती हूँ मैं टी शर्ट पुरानी या फिर कोई पुरानी बनियान जो जेंट्स लोग पहनते हैं, उस कपड़े का उस फैब्रिक का कोई कपड़ा मैं लेती हूँ, जिससे कि फ़र्श एकदम चमक जाती है। जमी हुई धूल और दाग एकदम ही निकल जाते हैं, एकदम फ़र्श पे चिपक कर ये पोछा लगता है। तो कभी कभी लगाने के लिए बहुत ही अच्छा ये फैब्रिक होता है फ़र्श को चमकाने के लिए। और अब बात करते हैं अपने गार्डन में थोड़े से जो मैंने काम किया है उसको लेकर। तो गार्डन में ये क्यारी मेरी खाली पड़ी हुई थी, सर्दियों के जो फूल लगे थे उन्हें हटाने के बाद मिट्टी खाली थी, तो इसमें मैंने कुछ भिंडी के बीज बो दिए थे, क्योंकि खाली पड़ी हुई मिट्टी किसी काम की नहीं है, उसमें उल्टे सीधे घास फूस ही उगाते हैं जो कि किसी काम के नहीं रहते हैं। तो अनवांटेड घास वगैरह निकल आई हैं और उसके साथ ही मैंने जब भिंडी के बीज बो दिए थे तो अच्छे पौधे के रूप में अब बड़े हो गए हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा जो घास निकल आई है इसे मैं आज निकाल रही हूँ, क्योंकि ये घास देखने में तो हरी भरी लगती है, लेकिन ये मिट्टी की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है और हमारे उपजाऊ पौधों को बढ़ने से रोकती है। तो इसलिए इनका निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ हमारी लाइफ से भी रिलेट करती है कि अगर हमारा माइंड खाली हुआ, उसे हम कहीं क्रिएटिव काम में या किसी अच्छे थॉट्स के साथ बिज़ी नहीं रखेंगे, तो वो भी एक नेगेटिव एनर्जी देता है हमें और हमारी पर्सनालिटी को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए जिस तरह से खाली मिट्टी में बीज बो देने पर एक अच्छी चीज़ हमें मिल सकती है अपने फ्यूचर में, उसी तरह से हमें अपने माइंड को किसी क्रिएटिव काम में लगाने पर हमारी पर्सनालिटी में भी निखार आता है। तो और ये नेगेटिव थॉट्स के रूप में जो ये घास है, उन्हें हम निकाल देंगे तो हमारा जीवन में भी पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और हमारी पर्सनालिटी भी अच्छे से ग्रो करेगी। तो इतना सब क्यारी साफ़ करने के बाद पसीने से मैं तर हो गई, और लेकिन अपना काम देखकर बहुत खुशी होती है। और बस नहा धोकर पूजा पाठ किया और ये अचार मैंने बनाया था, इसे रख दिया है धूप में। और अब मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मक्खन बनाने का अपना प्रोसेस। जैसा भी मैं बनाती हूँ वो आपके साथ मैं शेयर कर दे रही हूँ। तो ये दूध है, करीब 2.5 लीटर दूध है, और इसे एक बार मैंने जब ये आता है करीब 10 बजे तब उबाल देती हूँ। और उसके बाद इसका आधा दूध, ये मलाई वाला जो ऊपर का पोर्शन है, उसे अलग कर लिया और नीचे से दूध इसमें से निकाल लिया है, जितना भी मुझे यूज़ करना है नेक्स्ट मॉर्निंग तक। चाय और बच्चों के दूध को मिलाकर जो भी खर्च होने वाला वो अलग रख ले रही हूँ। और इसे मैं बाहर ही रखने वाली हूँ एक बार और बॉयल करके। तो अगर ये इसे मैं उबाल के रख देने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी है और ये जो मलाई वाला पोर्शन ऊपर वाला दूध है जिसमें कि मलाई जमी हुई है, ये थोड़ा सा ये मैं फ्रिज में रात भर के लिए रख दूँगी, जिससे कि ये मलाई और अच्छे से जम जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्रिज में रखने के बाद दूध का टेस्ट फीका सा हो जाता है। तो ये जो बाहर दूध रखा हुआ था ये तो एज़ इट इज़ ऐसे ही यूज़ होने वाला है। और इसमें से जो मैं फ्रिज से निकाल कर लाई हूँ, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। इसकी मलाई मैं अलग एक बाउल में रखती जाती हूँ। तो ये करीब 10 दिन की मलाई है जो मैं इकट्ठा कर रही हूँ, और आज इसमें मैं इस मलाई को भी डाल दूँगी और इसका मैं मक्खन बनाने वाली हूँ। तो दही अगर मुझे जमाना होता है तो वो थोड़ा से जो दूध मैंने अलग किया है उसी में से जमा लेती हूँ, और ये मलाई मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि ये केवल प्योर मलाई है, इसमें दही मट्ठा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। क्योंकि इसका यूज़ मैं जब भी कोई रेसिपी में भी मलाई लगनी होती है तो मैं इसी से ले लेती हूँ मलाई। तो अधिकतर सब्जियों में या किसी किसी रेसिपी में जब क्रीम लगती है तो ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। और फिर
जब मक्खन बनाना होता है तो इसी का मैं मक्खन बनाती हूँ। अगर आपको मट्ठा पीने के लिए यूज़ करना है बनाने में, तो इसमें आप दही भी डाल सकते हैं। तो जब मुझे मट्ठा पीने के लिए करना होता है तो इसी में मैं दही भी डाल देती हूँ और साथ ही में मथ लेती हूँ। फ़िलहाल ये केवल आज मलाई ही है, क्योंकि मट्ठा मुझे नहीं बनाना है, उसका यूज़ नहीं है कोई। तो बस थोड़ा सा पानी डाला जितने में कि ये मलाई डूब गई है और अच्छे से इसे मथ लिया। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं मक्खन को ऊपर आने में। तो मलाई की मोटाई आपके दूध की क्वालिटी और फ्रिज की कूलिंग पर भी डिपेंड करती है। दूध जितना अच्छा होगा, क्रीम उतनी ही बढ़िया पड़ती है, और फ्रिज की कूलिंग जितनी ही अच्छी होती है वो उतनी ही अच्छी हार्ड मलाई और मोटी मलाई जम के बाहर आती है। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं एक दूसरे अच्छी सी मलाई बनने के लिए। तो भैंस का दूध है ये और अच्छी मलाई पड़ जाती है। फ्रिज की कूलिंग थोड़ा कम अच्छी थी, फ्रिज मेरा कुछ गड़बड़ था उस समय जब मैंने ये वीडियो शूट किया है, इस वजह से मक्खन थोड़ा सा पिघला पिघला सा आपको दिखेगा। लेकिन थोड़ा ठंडा पानी डालने पर, और अगर आप चाहें तो बर्फ़ भी डाल सकते हैं मथते समय, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, नॉर्मल पानी ही डाला है और इस तरह से मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। वैसे आप मिक्सर या फिर हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं मक्खन को निकालने के लिए, लेकिन मेरे पास ये मथानी और भदेली है, काफ़ी पहले से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए इसी में से निकालती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मशीन का ही यूज़ करें हर काम के लिए, एक हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाती है मथानी से। और पिछली बार जो आपने वीडियो देखा था उसमें अच्छी सी बॉल बन गई थी मक्खन की, वो इस वजह से क्योंकि वो मलाई काफ़ी ठंडी थी, और ये मलाई उतनी ठंडी नहीं थी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना कि फ्रिज की कूलिंग उतनी अच्छी नहीं थी जब मैंने ये वीडियो शूट किया है। फ़िलहाल मक्खन तो जितना निकलना था उतना ही निकलता है। और बस साफ़ पानी से 2-3 बार ऐसे मक्खन को आप पानी बदल के साफ़ कर लें, जिससे कि उसमें कोई स्मेल ना रह जाए, खटास ना रह जाए। और जब भी घी बनाना हो बस कढ़ाई में डालें और धीमी आंच पर चलाते हुए घी बना लें। और तो फ्रेंड्स, जब मैं गार्डन में काम कर रही थी उसी समय से मेरा मन हो गया छोले और भटूरे का नाश्ता करने का। तो फ्रीज़र में पड़े हुए थे काबुली चने, उबले हुए थे, इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तो निकाल कर बाहर रख लिया है। और अब मैं डो तैयार कर रही हूँ भटूरे के लिए। तो उसके लिए लिया है मैंने 1.5 कटोरी मैदा, 2 चम्मच है बेसन, आधा कटोरी है सूजी और 1 कटोरी के करीब है गेहूं का आटा। तो सारे आटे मिलाकर मैं ये डो तैयार कर रही हूँ, केवल मैदे से नहीं बना रही हूँ ये भटूरा। तो काफ़ी टेस्टी बनता है, आप भी कभी ट्राई ज़रूर करिएगा, केवल मैदे वाले से ज़्यादा ही अच्छा है। तो थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, खाने वाला सोडा, रिफाइंड ऑयल और 4 चम्मच दही डालकर इसका एक हल्का सा डो लगा दिया है, एक बाइंड कर दिया है थोड़े से गुनगुने पानी के साथ। तो कभी कभी जब आप अच्छी सी मेहनत कर लें तो उसके बाद कुछ अच्छा सा खाने का भी मन हो जाता है। तो बस मैं ये आज छोला भटूरा खाने का मन हो गया। तो मसाले जो मुझे पीसने हैं उसके लिए मैंने लिया है टमाटर, प्याज, अदरक और हरी मिर्च, लहसुन, और 3 लौंग है, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची है। और पिसे हुए मसालों में मैं डालने वाली हूँ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कसूरी मेथी, छोला मसाला और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कसूरी मेथी वही है जो मैंने घर में ही सुखाकर स्टोर की हुई है। तो काफ़ी इजी है मेरे छोले की रेसिपी। और पेस्ट बना लिया है इन सब टमाटर, प्याज और लहसुन वाला, और तेल डालकर तेज पत्ता डाला है, उसमें सबसे पहले डाल दी है प्याज, गोल्डन ब्राउन होने तक भूना है। उसके बाद उसमें काश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डालने के बाद ये पेस्ट डाला है, पेस्ट अच्छे से तेल छोड़ने लगा है, तब छोला मसाला, कसूरी मेथी और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और उसके बाद छोलों के डालकर अच्छी तरह से भून लिया है। और फिर उसमें डाल दिया नमक, और बस हमारा छोला तैयार है। और थोड़ा सा अच्छे से भून लेने के बाद उसमें डाल दें पानी, और बस 2 सीटी आने तक इसमें प्रेशर लगाना है। और तब तक जो अप्लायंसेस मैंने यूज़ किए हैं, मिक्सर वगैरह की जार, वो सब भी धुल के रख दिए हैं। और
ढक्कन हटाने के बाद छोले का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और इसमें इस समय मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब ये इमली की चटनी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस छोले हैं हमारे तैयार। और उसके बाद ये भी बर्तन धुल दिए। ये एक आदत सी बन गई है बर्तनों को तुरंत धुलने की। बस अब भटूरे निकालने वाली हूँ। तो मुझे ये भटूरे केवल मैदे वाले भटूरे से ज़्यादा ही अच्छे लगे। एक तो इसमें मैदा उतना ज़्यादा नहीं है, बाकी के आटे भी हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा है और अच्छा सा फूला भी है। और बस अपने फेवरेट सीरियल के साथ किया मैंने नाश्ता। तो ये था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मेरी कही गई बातें आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अब भिंडी में फूल भी अच्छे आने लगे हैं और भिंडी भी लगने लगी है। तो ये एक्स्ट्रा जितनी घास वगैरह थी निकालने के बाद पौधे और तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और अच्छा सा फूल और सब्जियां लगने लगी हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर एक और अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।